सब्सक्राइब कीजिए द स्टडी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हम किरचॉफ लॉ के अंतर्गत पिछले अध्याय में केवीएल के बारे में हमने अध्ययन किया। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, उसमें साइन कैसे पकड़ते हैं इसके बारे में हमने सीखा। आज उसके ऊपर एक एग्जांपल देखेंगे केवीएल का। तो ये एक दिया हुआ सर्किट है जिसमें किसी E1 20 वोल्ट दिया हुआ है, R1 10 ओम, R2 4 ओम, R3 8 ओम और E2 12 वोल्ट दिया हुआ है। हम इसमें प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा ज्ञात करेंगे केवीएल का प्रयोग करके। तो मान लेते हैं हम इस शाखा में धारा जो है इस डायरेक्शन में I1, इस शाखा में धारा जो है I2, इस शाखा में I1 माइनस I2 धारा बह रही। ये हम अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट ए, ये बी, सी, डी, ई, एफ। तो हम पहला इक्वेशन बनाने के लिए जो है इनक्लोज लूप ए बी सी एफ ए लेंगे, ए बी सी एफ ए। तो हमने केवीएल के अंतर्गत जो पढ़ा है, हम धारा की दिशा में चलेंगे, यानी कि धारा I1 इस दिशा में चलेंगे। जो धारा की दिशा में हमको रेजिस्टेंस प्राप्त होगा उसमें जो धारा और रेजिस्टेंस का गुणनफल होगा उसको प्लस चिन्ह के साथ लेंगे। जैसा कि मान लीजिए इसमें हम चल रहे हैं ए से बी चल रहे हैं, तो हमको धारा I1 और उसका रेजिस्टेंस 10 ओम, यानी कि 10I1 प्लस चिन्ह के साथ, क्योंकि हम जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं ए से बी की तरफ, धारा की दिशा भी उधर ही, इसलिए ये प्लस चिन्ह के साथ 10I1। BC में कोई रेजिस्टेंस नहीं, CF में हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं C से F की तरफ, और धारा भी इसी दिशा में फ्लो हो रही, तो इसको भी हम लेंगे प्लस चिन्ह के साथ 4I1 माइनस I2। और आगे FA में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये हो गया, हमने लेफ्ट हैंड साइड में धारा की दिशा में चलने पर जो हमको रेजिस्टेंस मिला उसके धारा को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब हम राइट हैंड साइड में देखेंगे कि वोल्टेज हमारे चलने की दिशा में वोल्टेज सोर्स को प्लस चिन्ह मिल रहा है या माइनस चिन्ह मिल रहा है। तो हम ए से बी की तरफ चलते तो E1 वोल्टेज सोर्स है जिसमें कि हमारे चलने की दिशा में माइनस चिन्ह प्राप्त हो रहा है। तो हम राइट साइड में इसको प्लस चिन्ह के साथ E1 लिखेंगे। E1 जो कि 20 वोल्ट दिया हुआ है, इसको भी 20 वोल्ट लिख लेंगे बाद में। और BC में कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, CF में कोई नहीं और FA में कोई सोर्स नहीं है। तो ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। 10I1 इसको स्मॉल में लिखेंगे, हर जगह स्मॉल में लिया है। तो 10I1 प्लस 4I1 माइनस 4I2 इक्वल टू E1 की वैल्यू क्या है 20 वोल्ट, इधर हम 20 ले लेंगे। 10I1 प्लस 4I1 हो गया आपका 14I1 माइनस 4I2 इक्वल टू 20, या फिर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 7I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 10। ये हो गया आपका इक्वेशन 1, इसको मान लेंगे। अब जो है इनक्लोज लूप ए बी सी डी ई एफ ए में, ए बी सी डी ई एफ ए में इसमें भी सेम तरीके से चलेंगे। ए से बी की तरफ धारा, ए से बी की तरफ चलने पर धारा I1 ए से बी की हो रही है हमारी चलने की दिशा में, तो इसको हम लिखेंगे प्लस चिन्ह के साथ 10I1। बी से सी में कोई रेजिस्टेंस नहीं, सी से डी में कोई रेजिस्टेंस नहीं। आगे चलेंगे डी से ई में, रेजिस्टेंस जो है 8 ओम का रेजिस्टेंस R3 है जिसमें कि धारा हमारे चलने की दिशा में बह रही है। तो ये हो जाएगा प्लस
8I2। उसके बाद ई से एफ में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, एफ से ए में कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। यानी कि अब आगे चलेंगे, ये हमारा धारा और रेजिस्टेंस का गुणनफल हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिए। अब जो वोल्टेज है, वोल्टेज सोर्स है, उसको राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो हमारे चलने की दिशा में जो माइनस चिन्ह मिलेगा उसको हम प्लस चिन्ह के साथ लिखेंगे। यानी कि ए से बी की तरफ चलने में हमको मिल रहा है E1 माइनस चिन्ह के साथ, तो इसको लिख देंगे E1 प्लस चिन्ह के साथ। आगे चलें, बी से सी कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, सी से डी में कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, डी से ई में E2 वोल्टेज सोर्स है और हमारे चलने की दिशा में पहला माइनस चिन्ह मिल रहा है, तो हम इसको भी प्लस चिन्ह के साथ लिख देंगे। तो ये हो गया आपका 10I1 प्लस 8I2 इक्वल टू 20 प्लस 12, यानी कि 10I1 प्लस 8I2 इक्वल टू 32, इक्वेशन नंबर 2। इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 5I1 प्लस 4I2 इक्वल टू 16। इसको हम समीकरण इक्वेशन 3 मान लेंगे। अब इक्वेशन 1 में बाई 2 इंटू इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन के साथ जोड़ देंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ प्लस चिन्ह है। तो ये आपका हो जाएगा 14I1 माइनस 4I2 इक्वल टू 20, और ये हो जाएगा आपका 5I1 प्लस 4I2 इक्वल टू 16। इसको जोड़ देंगे तो ये कट हो जाएगा, ये 19I1 इक्वल टू 36, या फिर I1 इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 19 एम्पियर। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका I1 की वैल्यू प्राप्त हो गई। आगे हम I2 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो इस I1 की वैल्यू जो है हम यहाँ पर रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, हो गई। अब इसको हम समीकरण 2 में रखेंगे। 10 इंटू 36/19 I1 की वैल्यू प्लस 8I2 इक्वल टू 32। इसको हम डिवाइड करेंगे 19 कम 19 8 9, ये आपका हो जाएगा 18.9 प्लस 8I2 इक्वल टू 32, या 8I2 इक्वल टू 32 माइनस 18.9.01, 11 से 8 या 3 से 1 जाए 1, यानी कि I2 इक्वल टू 13.1 डिवाइडेड बाई 8, ये आ जाएगा आपका 8 8 8 5 13 8 6 48 2 1 8 3 2 1.62 एम्पियर। ये आपका I2 की वैल्यू मालूम हो गई हमें। तो ये I1 प्राप्त हो गया, हमें I2 प्राप्त हो गया। अब R2 में धारा हम ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा I1 माइनस I2, यानी कि R1 में धारा जो है कि I1 वो आ गई आपकी 1.89, और R3 में धारा I2 ये आ गई आपकी 1.62, और R2 में धारा बराबर I1 माइनस I2, यानी कि 1.89 माइनस 1.62 इक्वल टू 0.27 एम्पियर। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि एसएससी जेई 2018 में पूछा गया है। इसमें जो है 20 ओम रेजिस्टेंस में डिसिपेटेड पावर निकालना है। तो यहाँ भी हम केवीएल अप्लाई करके पहला 20 ओम में धारा ज्ञात करेंगे, उसके बाद P इक्वल टू I स्क्वायर R से डिसिपेटेड पावर ज्ञात कर लेंगे। तो हम चलिए मान लेते हैं इसमें धारा I1, इधर धारा I2 और इधर I1 माइनस I2 धारा फ्लो हो रही है। इसको हम नाम दे देते हैं A,
बी सी डी ई एफ। इसको हम क्लोज लूप 1 क्लोज लूप 2 भी मान सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं, या फिर इन क्लोज लूप ए बी सी डी ई एफ ए में। चलिए चलते हैं, ए से बी की तरफ चलने पर धारा I1 इस दिशा में, कोई रेजिस्टेंस नहीं। सी से डी की दिशा में धारा I2 20 ओम रेजिस्टेंस, यानी कि प्लस चिन्ह के साथ, क्योंकि ये जो धारा है सी से डी की तरफ हम चल रहे तो धारा भी सी से डी की तरफ बह रही। 20 इंटू I2। डी से ई में कोई रेजिस्टेंस नहीं, ई से एफ में भी कोई रेजिस्टेंस, एफ से ए में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं, और इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आप वोल्टेज लिखेंगे। ए से बी की तरफ चलने पर धारा वोल्टेज 20 वोल्ट माइनस चिन्ह के साथ, इसको इक्वल टू किस तरफ प्लस चिन्ह के साथ लिखेंगे। बीसी में कोई वोल्टेज सोर्स नहीं, सीडी में भी कोई नहीं। डीई में वोल्टेज सोर्स है 10 वोल्ट, जो कि डी से ई की तरफ चलने पर हमको माइनस चिन्ह के साथ मिल रहा, तो इसको भी प्लस चिन्ह के साथ 10 वोल्ट लिखेंगे, यानी कि 20I2 इक्वल टू 30, यानी कि I2 इक्वल टू 30/20 इक्वल टू 1.5 एम्पियर। यानी कि इस 20 ओम में जो धारा निकल गई, 20 ओम रेजिस्टेंस में जो धारा आई वो 1.5 एम्पियर। अब इस धारा को हम यहाँ पे इस वैल्यू को रखेंगे तो हमको 20 ओम में पावर डिसिपेटेड निकल जाएगा। P इक्वल टू I इक्वल टू 1.5 स्क्वायर इंटू R इक्वल टू 20, और 2 के बाद 10 इंटू 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 10 2 4 5 2 दूनी 4 1 0 2 के बाद, यानी कि आंसर आ गया आपका 45 वाट आंसर हो गया।